नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस किताब या ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये मन के विज्ञान की सबसे पुरानी और सबसे सटीक किताब है। इसका नाम है योग दर्शन, जिसे महर्षि पतंजलि ने लिखा है। इसे हम योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आजकल जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ शरीर को मोड़ना या आसन करना आता है, लेकिन महर्षि पतंजलि का योग इससे बहुत ऊपर की चीज है। ये शरीर का नहीं बल्कि मन का व्यायाम है। ये एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को दुख से निकालकर हमेशा रहने वाली खुशी और शांति की तरफ ले जाता है। इस ग्रंथ में कुल 196 सूत्र हैं जो 4 अध्यायों या 4 पादों में बटे हुए हैं। हम एक एक करके इन चारों अध्यायों को बहुत ही गहराई से और सरल भाषा में समझेंगे। पहला अध्याय, समाधिपाद। दोस्तों, समाधिपाद का मतलब है वो अध्याय जो हमें योग के लक्ष्य के बारे में बताता है। पतंजलि सबसे पहले ही सूत्र में बताते हैं कि योग क्या है। वो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब है कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। अब आप पूछेंगे कि यह चित्त और वृत्ति क्या है। सरल भाषा में कहें तो चित्त हमारा मन है और वृत्तियां हमारे मन में उठने वाली लहरें या विचार हैं। हमारा मन हर वक्त विचारों में उलझा रहता है, कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी पुरानी यादें तो कभी भविष्य की चिंता। पतंजलि कहते हैं कि जब आप इन विचारों की लहरों को शांत कर देते हैं और आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, तब आप योग की अवस्था में होते हैं। लेकिन ये मन शांत क्यों नहीं होता? पतंजलि बताते हैं कि हमारे मन में 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। पहला है प्रमाण यानी सही ज्ञान, जब हम किसी चीज को सही तरह से देखते और समझते हैं। दूसरा है विपर्य यानी गलत ज्ञान, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। यह एक वहम है जो हमें दुखी करता है। तीसरा है विकल्प यानी कल्पना, ऐसी चीज जो है ही नहीं पर हम उसके बारे में सोचकर खुश या दुखी होते रहते हैं। चौथा है निद्रा यानी नींद। नींद भी मन की एक अवस्था है जहां विचार छिप जाते हैं। पांचवा है स्मृति यानी यादें, पुरानी बातों को याद करके मन का विचलित होना। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन सबको रोकने के 2 ही तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है बार बार कोशिश करना। मन भागेगा, उसे पकड़कर वापस लाना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, इसे लंबे समय तक और पूरी श्रद्धा के साथ करना होगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ दिया जाए। वैराग्य का मतलब है कि दुनिया की चीजों में जो हमारी आसक्ति है या जो चिपकाव है, उसे खत्म करना। जब हमें समझ आ जाता है कि बाहरी चीजों में असली खुशी नहीं है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। जब अभ्यास और वैराग्य पक्का हो जाता है तो इंसान समाधि की अवस्था में पहुंचता है। समाधि वो अवस्था है जहां देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वो एक हो जाते हैं। यहां इंसान को अपनी असली पहचान यानी अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। दूसरा अध्याय, साधनपाद। दोस्तों, पहला अध्याय तो उन लोगों के लिए था जिनका मन पहले से थोड़ा शांत है, लेकिन हम जैसे आम लोग जिनका मन बहुत चंचल है, वे क्या करें? उनके लिए महर्षि पतंजलि ने दूसरा अध्याय लिखा है जिसे साधनपाद कहते हैं। साधन का मतलब है अभ्यास या प्रैक्टिस। यहां पतंजलि क्रिया योग की बात करते हैं। क्रिया योग 3 चीजों से मिलकर बना है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का मतलब है जीवन में अनुशासन लाना और मुश्किलों को सहने की ताकत रखना। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सुख हो या दुख, अपने लक्ष्य पर डटे रहना ही तप है। स्वाध्याय का मतलब है खुद को जानना और अच्छी किताबों का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है अपने सारे कर्म और अहंकार को ईश्वर या उस परम शक्ति को सौंप देना। इसके बाद पतंजलि बताते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। हमारे दुख के 5 कारण हैं जिन्हें क्लेश कहा जाता है। पहला है अविद्या। ये सभी दुखों की जड़ है। जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है उसे हमेशा के लिए मान लेना और शरीर को ही आत्मा समझ लेना अविद्या है। दूसरा है अस्मिता। इसका मतलब है अहंकार या मैं का भाव। तीसरा है राग, सुख देने वाली चीजों से चिपके रहना। जैसे अगर आपको मीठा पसंद है तो बार बार उसे खाने की इच्छा होना राग है। चौथा है द्वेष, दुख देने वाली चीजों से नफरत करना या गुस्सा करना। पांचवा है अभिनिवेश। इसका मतलब है मौत का डर। हर इंसान को मरने से डर लगता है और ये डर ही हमें बांध कर रखता है। इन दुखों को खत्म करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों का रास्ता बताया है, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। ये इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। पहला अंग है यम। यम का मतलब है
समाज में हमें कैसे रहना चाहिए। इसके 5 हिस्से हैं। 1 अहिंसा, यानी किसी को मन, वचन या कर्म से दुख न देना। 2 सत्य, यानी हमेशा सच बोलना और सच का साथ देना। 3 अस्तेय, यानी चोरी न करना, जो हमारा नहीं है उसे लेने की इच्छा भी न करना। 4 ब्रह्मचर्य, यानी अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करना और इंद्रियों पर काबू रखना। 5 अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजों को जमा न करना। दूसरा अंग है नियम। नियम का मतलब है खुद के लिए अनुशासन। इसके भी 5 हिस्से हैं। 1 शौच, यानी सफाई, शरीर की भी और मन की भी। 2 संतोष, यानी जो मिला है उसमें खुश रहना, लालच न करना। 3 तप, यानी मेहनत और कष्ट सहना। 4 स्वाध्याय, यानी खुद का अध्ययन। 5 ईश्वर प्रणिधान, यानी भगवान पर भरोसा। तीसरा अंग है आसन। पतंजलि आसन के बारे में सिर्फ एक ही बात कहते हैं, स्थिर सुखमासनम, यानी जिस मुद्रा में आप बिना हिले डुले और बिना तकलीफ के लंबे समय तक बैठ सकें, वही आसन है। आज के समय में हम जो तरह तरह के व्यायाम करते हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हैं, ताकि हम ध्यान के लिए लंबे समय तक बैठ सकें। चौथा अंग है प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना प्राणायाम है। सांस मन की डोरी है। अगर सांस तेज होगी तो मन भागेगा, और अगर सांस शांत होगी तो मन भी शांत हो जाएगा। 5वां अंग है प्रत्याहार। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही योगी अपनी आंखों, कानों और मन को बाहर की आवाजों और दृश्यों से हटा लेता है। तीसरा अध्याय विभूतिपाद। जब हम अष्टांग योग के पहले 5 अंगों का पालन कर लेते हैं, तब हमारी अंदरूनी यात्रा शुरू होती है। तीसरे अध्याय में पतंजलि मन की शक्तियों के बारे में बताते हैं। यहां अष्टांग योग के बाकी 3 अंगों की बात होती है। छठा अंग है धारणा। धारणा का मतलब है एकाग्रता या कंसंट्रेशन। मन को किसी एक जगह या एक विचार पर टिका देना, जैसे मोमबत्ती की लौ पर या किसी मूर्ति पर मन को रोक देना। 7वां अंग है ध्यान। जब धारणा पक्की हो जाए और मन बिना किसी रुकावट के लगातार एक ही विषय पर बहता रहे, तो उसे ध्यान कहते हैं। जैसे तेल की धार बिना टूटे गिरती है, वैसे ही जब ध्यान लगता है तो बीच में कोई दूसरा विचार नहीं आता। 8वां अंग है समाधि। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि खुद का भी पता न रहे और सिर्फ वो वस्तु रह जाए जिस पर ध्यान लगाया था, तो उसे समाधि कहते हैं। जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसे संयम कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संयम से योगी को अद्भुत शक्तियां मिलती हैं, जिन्हें विभूतियां या सिद्धियां कहते हैं। जैसे अगर कोई योगी सूरज पर संयम करता है तो उसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। अगर वह अपनी नाभि पर संयम करता है तो उसे शरीर की बनावट का ज्ञान हो जाता है। दूसरे के मन की बात जान लेना, पानी पर चलना या अदृश्य हो जाना, ऐसी कई सिद्धियों का वर्णन यहां किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये सिद्धियां या जादुई शक्तियां योग के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा हैं। अगर कोई साधक इन शक्तियों के चक्कर में पड़ जाता है तो वह अपने असली लक्ष्य यानी मुक्ति से भटक जाता है। ये शक्तियां दुनिया में नाम और शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन मन की शांति नहीं दे सकती। इसलिए एक सच्चे योगी को इन शक्तियों का लालच छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। चौथा अध्याय कैवल्यपाद। यह इस ग्रंथ का आखिरी अध्याय है। कैवल्य का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष। जब योगी सिद्धियों के लालच को भी छोड़ देता है, तब वो इस अवस्था में पहुंचता है। इस अध्याय में पतंजलि बताते हैं कि हमारा मन हमारे किए हुए कर्मों के बीज जमा करके रखता है। हम जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं, उसका एक संस्कार हमारे मन पर पड़ता है। यही संस्कार हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक भुना हुआ बीज फिर से उग नहीं सकता, वैसे ही ज्ञान की आग में जब कर्मों के बीज जल जाते हैं तो फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यहां पतंजलि बताते हैं कि चित्त यानी मन और पुरुष यानी आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आम इंसान अज्ञानता के कारण मन को ही आत्मा समझ लेता है। मन तो प्रकृति का हिस्सा है जो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा स्थिर है और वो सिर्फ देखने वाली है। जब योगी इस भेद को पूरी तरह समझ लेता है तो उसका मन शांत होकर अपने मूल कारण यानी प्रकृति में लीन हो जाता है और पुरुष यानी आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाती है। वो सभी बंधनों से आजाद हो जाती है। न कोई दुख, न कोई सुख, न जन्म, न मृत्यु, बस एक शुद्ध चैतन्य और आनंद की अवस्था। इसे ही कैवल्य कहा गया है। निष्कर्ष और आज के जीवन में उपयोग।
तो दोस्तों, ये था महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का एक विस्तृत सारांश। अब सवाल ये उठता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसका उपयोग कैसे करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि योग सिर्फ सुबह 1 घंटा मैट पर आसन करना नहीं है। योग एक जीवन जीने का तरीका है। हम अपने जीवन में यम और नियम का पालन शुरू कर सकते हैं। सच बोलना, दूसरों को दुख न देना और जो है उसमें खुश रहना। इससे हमारे आधे तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। 2, हम रोज थोड़ी देर के लिए अपने मन को देखने का अभ्यास कर सकते हैं, जिसे पतंजलि ने स्वाध्याय कहा है। दिन भर में हम क्या सोच रहे हैं, इस पर नजर रखना ही बड़ी बात है। 3, प्राणायाम का अभ्यास। जब भी गुस्सा आए या तनाव हो तो लंबी गहरी सांस लें। यह सीधा पतंजलि का सूत्र है कि सांस को नियंत्रित करो, मन नियंत्रित हो जाएगा। 4, वैराग्य का थोड़ा अभ्यास। चीजों से खुशी की उम्मीद कम करें। गाड़ी, बांग्ला या नया फोन हमें थोड़ी देर की खुशी दे सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। शांति हमारे अंदर है। महर्षि पतंजलि ने हमें एक ऐसा नक्शा दिया है जिस पर चलकर हम अपने मन के राजा बन सकते हैं। ये यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की है। आशा है आपको योग दर्शन का ये सरल और गहरा सारांश पसंद आया होगा। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही आपको बदलाव महसूस होगा। धन्यवाद।